उपेक्षा या उपेक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारी साधना में। उसके विषय में आज बात करेंगे। उपेक्षा यानी कि न राग न द्वेष, न हर्ष है न विषाद है, न ज्वार है न भाटा है। मन के आंदोलनों को हमने स्थगित कर दिया है। ऐसी स्थिति। चार ब्रह्म विहारों में एक है उपेक्षा। अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत उपेक्षा और फिर आता है अनंत उपेक्षा। उपेक्षा में ये तीनों समाये हुए हैं। उपेक्षा ऐसी होनी चाहिए, उपेक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ये अनंत मैत्री है, अनंत करुणा है, अनंत मुदिता है। ऐसी उपेक्षा। तो ऐसी ये उपेक्षा को 7 बोध्यंगों में आखिरी का बोध्यंग में एक स्थान दिया गया है। आखिरी का स्थान उपेक्षा है। 10 पारमिताओं में भी एक पारमिता उपेक्षा की पारमिता है, जिसे पूर्ण किए बगैर बुद्धत्व को नहीं प्राप्त किया जा सकता, जिसे पूर्ण किए बगैर हमारी साधना पूरी नहीं होती। ऐसी ये उपेक्षा है। वैसा ही जब बोधि प्राप्त होती है उसमें का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उपेक्षा। गुरुदेव तो क्या कहते हैं, सती और उपेक्षा सारे विपश्यना पर छाई हुई रहती है। ये दोनों है तो ही विपश्यना ध्यान साधना है, तो ही भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, वरना नहीं है। तो देखिए ना, गुरुदेव भी कैसे हैं कि जब आनापान की साधना देते हैं सजग सचेत सजग सचेत चौथे दिन तक, और जब विपश्यना चौथे दिन मिल जाती है उसके बाद समता समता समता। समता इस शब्द का उपयोग गुरुदेव ने उपेक्षा इस पाली शब्द के लिए किया है। तो उसके समकक्ष उन्हें समता यह शब्द हिंदी में लगा और इक्वेनिमिटी यह अंग्रेजी में शब्द लगा। उपेक्षा का तात्पर्य समता से है, इक्वेनिमिटी। विपश्यना साधना विधि की एक अनिवार्य आवश्यकता है यह समता या उपेक्षा। उपेक्षा रखने से न केवल उपेक्षा बोध्यंग की परिपूर्णता होती है, बल्कि इससे दूसरे बोध्यंगों को परिपूर्ण होने में भी सहायता मिलती है। विपश्यना के पश्चात भी चेकिंग में जब सहायक आचार्य हमें पूछते हैं समता रही है ना कि समता नहीं रही, समता बढ़ रही है ना, समता पुष्ट हो रही है ना, तो इस प्रकार सहायक आचार्य पूछते हैं। समता को पुष्ट करना है। अनित्य बोध से समता पुष्ट होती है। समता निर्लिप्तता है, समता डिटैचमेंट है। तो यह भी देखें हम कि हिंदू धर्म के, हमारे भारत के जो गीता है सर्वोपरि दार्शनिकों का ग्रंथ, जिस पे अनेकों व्याख्याएं हुई है, तो उसमें इस समता के विषय में क्या कहा गया है। गीता का योग समता ही है। समत्वम योग उच्यते। गीता की दृष्टि से अगर समता आ गई तो दूसरे किसी लक्षण की जरूरत नहीं है। अर्थात जिसको वास्तविक समता की प्राप्ति हो गई है उसमें सभी सद्गुण सदाचार स्वतः आ जाएंगे और उसकी संसार पर विजय हो जाएगी। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक कहता है। विष्णु पुराण में प्रहलाद जी ने भी कहा है कि समता भगवान की आराधना भजन है। समत्वमाराधन मच्युतस्य। इस तरह जिस समता की असीम अपार अनंत महिमा है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समता की प्राप्ति का उपाय है बुराई रहित होना। बुराई रहित होने का उपाय है किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न करे, किसी का बुरा न सोचे, किसी में बुराई न देखे, किसी की बुराई न सुने, किसी की बुराई न कहें। इन 6 बातों का दृढ़ता से पालन करें तो हम बुराई रहित हो जाएंगे, हम समता में स्थित हो जाएंगे। यह मैं आपको गीता से सुना रहा था। लेकिन यह बात कहाँ कहाँ मिलती है समता, इसलिए मैंने गीता का उदाहरण लिया। तो यह समता की पुष्टि जो है अनित्य बोध से होते हैं। जब हम अनित्य में स्थापित होते हैं तो समता की ओर आगे बढ़ते हैं, न राग न द्वेष की स्थिति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस उपेक्षा का साधना में अनन्य साधारण महत्व है और इस उपेक्षा प्राप्ति की, समता प्राप्ति की स्थिति तक पहुंचने के लिए अनित्य बोध अति आवश्यक है, अनिवार्य है। जब हर चीज़ हम देखते हैं बदल रही है, कोई घटना पर हमारा काबू नहीं है, हर चीज़
जो है नश्वर है, तो फिर आदमी को उसके प्रति न राग जागेगा, न द्वेष जागेगा, न उसको पकड़ के रखने की इच्छा होगी, न उसे छोड़ने की इच्छा होगी। बस दृष्टा भाव बनेगा और केवल दर्शन, मात्र दर्शन ही रह जाएगा। यही उपेक्षा हमें सिखाएगी। धन्यवाद।